मैम लेट्स ब्रिंग अप द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हमने लास्ट में एक क्यू छोड़ा था अपने पिछले एपिसोड में, पर वो हमने डाला नहीं, हमने कट कर दिया, इस एपिसोड के लिए बचाया। दैट इज़ आपके साथ एक शेप शिफ्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ज़रा बताओ शेप शिफ्टिंग होती क्या, पहले वो बता दो जिनको नहीं पता तो क्लियर हो जाए। शेप शिफ्टर्स आर बेसिकली इनह्यूमन एंटिटीज। वो ऐसे एंटिटीज हैं जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनके मर्जी के हिसाब से दे कैन चेंज देयर शेप्स। उनको हम गोस्ट ही कहेंगे या फिर वो हम उनको एनर्जीज ही बोलेंगे, इंटेलिजेंट एनर्जी बट बोलेंगे। वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट ही है एक तरीके स्पिरिट ही है एक तरफ से, लेकिन हम जैसे कि स्पिरिट्स के भी कैटेगरीज होते हैं। ह्यूमन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ये होता है, स्पिरिट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेथ, जो जिंदा है, जो इंटेलिजेंट है, जो सांस ले सकता है, जिसकी सांस चल रही है। जिसकी सांस चल रही है। सो एवरीवन हैज अ स्पिरिट, you know, so every demon is a spirit only and every human spirit is also a spirit only. So ये भी कोई spirit ही है, लेकिन ये क्या है नहीं पता। ये डिमोनिक है, हो सकता है, क्योंकि अगर वो शेप चेंज कर पा रहा है अपने हिसाब से तो किसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, किसी को अफेक्ट भी कर सकता है, किसी को चैलेंज भी कर सकता है, किसी के माँ बहन गर्लफ्रेंड वाइफ बन के भी आ सकता है। इसको डिमोनिक ही कहेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ में काफी सुनते हैं कि एक ऐसी एंटिटी है जिसको छलावा बोलते हैं, वो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है, कुत्ता बन जाता है, कभी कभार कोई आपका फैमिली मेंबर बन जाएगा। हाँ, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, जरा वो बताओ। पहले तो ड्रीम का पहले तो हाँ, तो हम ये जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे। क्या जगह है वो बताओ। ये एबट माउंट है, क्या जगह है उसकी? लोहागढ़, चंपावत के पास। चंपावत के पास हाँ। एबट माउंट करके है, उसकी हिस्ट्री ये बताएगा बाद में। लेकिन वहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे अगले दिन, उसकी पहली रात मुझे ड्रीम आता है। तो मेरी जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, उसके मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो मैं बहुत क्लोज थी, तो वो अब तक मेरी मतलब उस ग्रीफ में मैं थी, पूरा हील नहीं हुआ था कि मम्मी के जाने का। जब मतलब ड्रीम में मैं देखती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड मम्मी आती रहती, मेरी ड्रीम्स एज अ साइकिक ऑल्सो बहुत एक्टिव हैं। ड्रीम्स में मैसेजेस आना, ये होना वो ना होता रहता है मेरे साथ। तो जब मम्मी आई ड्रीम में, तो वो ड्रीम में मुझे दिख रही हैं, मुझे कुछ बता रही हैं, मैं उन्हें सुन रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये मम्मी है, लेकिन ये मम्मी जैसी फील नहीं हो रही है, क्योंकि उनका चेहरा मम्मी का था, लेकिन जैसे 2 चोटी बांधी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं बांधी, लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं पहनी थी, फिर हल्का सा जैसे लिम्प था, जैसे लंगड़ापन। मैं बोली कि ये मम्मी ही है, लेकिन मम्मी लग नहीं रही है। मैंने एनीवे ये किया, मतलब सुना मैंने जो भी था मैं, लेकिन जब उठी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। मुझे उतना ड्रीम में अभी याद नहीं है कि उस टाइम पे और ड्रीम क्या आ रहा था, मतलब ड्रीम में क्या आ रहा था, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। और मैंने इसको बताया था स्टार्टिंग में ड्रीम के बारे में? नहीं, बाद में मैंने किसी को बताया नहीं था। हाँ, नहीं किसी को बताया था। एनीवेज मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, एंड आई वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब मैं किसी लोकेशन पे जा रही हूँ, मुझे इमोशनल होके नहीं जाना है, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी खोल दूंगी एंटिटीज़ को कि यार मुझे मार। सो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं इमोशनल होके नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको पीछे साइड हटा दिया और हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन लोकेशन में आप गए। अभी एबॉट माउंट चर्च काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे, क्योंकि चर्च के बाजू में एक हॉस्पिटल है जिसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं। अब जब डॉक्टर मॉरिस करके जो एक थे ब्रिटिशर, उन्होंने अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उनका डेथ प्रेडिक्ट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी मुक्ति कोठी तो मिली नहीं इन्वेस्टिगेट करने को। लेकिन हमको ये पता चला कि वो सारे पेशेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर मॉरिस ये चर्च आते थे प्रे करने के लिए। अब जो चर्च क्रिएट किया गया है, सब कुछ है, चर्च के बाजू में एक ग्रेवयार्ड भी है। हम वो लोकेशन में पहुंचते हैं एंड पूजा ने बताया नहीं ड्रीम के बारे में, एंड जैसे कि हम पहुंचे, लाइक एनी अदर प्लेस, हमारा पहला काम ये है कि पूजा और सावियो जो हमारे साइकिक्स हैं, हमको एक साइकिक रीडिंग देंगे। और पहुंचते ही मैं उनको ये पूछता हूँ कि बताओ यार तुम लोग को क्या फील हो रहा है। हिस्ट्री तो पता है, लेकिन असली हिस्ट्री ये लोग निकाल के देते हैं हमें। तो क्योंकि जो नॉर्मल हिस्ट्री वो भी तो मैनिपुलेट किया जा सकता है सूट करने के लिए टू द नैरेटिव। तो ये लोग फिर घूम रहे हैं इधर उधर। अभी पूजा, सावियो ने अपना रीडिंग दिया। सावियो ने ये बताया कि जो वहाँ पे चर्च के बाहर जो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड में वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं, बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन चर्च के अंदर देयर आर फ्यू इनोसेंट एंटिटीज जो कि चर्च के बाहर भी नहीं आ रहे हैं, दे आर फीलिंग सेफ इनसाइड दिस चर्च। तो वो वैसे ही अटके हैं।
ये अंदर नहीं जा रहे हैं, ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वैसा ही बैरियर है हर जगह। हमने कहा ठीक है। एंड एज एन इन्वेस्टिगेटर मेरा कैसा है, द मोमेंट आई हियर के डिमोनिक है, हम बोलते अब तो मजा आएगा, अभी तो मजा है, अभी तो कुछ तो थ्रिल है वो एक्चुअली कि अभी क्या होगा देखते हैं। तभी पूजा को मैंने पूछा कि पूजा व्हाट इज योर रीडिंग, तो पूजा रिमेंबर द रीडिंग? हाँ, मुझे एक लेडी दिखी, ओल्ड लेडी थी, लेकिन वो ना पीछे मतलब बैक साइड से दिख रही थी, फ्रंट नहीं दिख रहा था उसका। तो वो ऐसे लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी एंड बेज कलर का टॉप पहनी हुई थी, और मैं उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। इतना मुझे पता चल रहा था कि ये अपने बेटे के लिए कुछ प्रेयर करने आती थी यहाँ पे, या आई है, या जो भी है, समथिंग कनेक्टेड टू हर सन। लेकिन परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत लो एनर्जी लग रही थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो इसने जैसे मुझे बोला कि कोशिश करो, इफ़ यू थोड़ा सा टाइम लो, देखो कुछ दिखता है और पता चलता है। मैंने बोला मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, ये चेहरा नहीं दिखा रही है, पीठ है खाली। ये चर्च के अंदर है या बाहर? बाहर है, हम अंदर नहीं गए क्योंकि बाहर जैसे ही साइबर ने बोला कि डिमोनिक एंटिटीज है, मैंने कहा फिर इधर से ही देखते हैं क्या है करके। नाउ जब आई एम ऑल्सो डेमोनोलॉजिस्ट, तो अभी डेमोनोलॉजी में हमको ये पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी एंटिटी अगर डिस्गाइज में रह रही है, उसको अपना शक्ल नहीं दिखा रही है, अपना आइडेंटिटी नहीं बता रही है, मतलब हाई चांस है कि वो एक डिमोनिक एंटिटी है। क्योंकि आप जब फिल्मों में भी देखोगे, जब एक्सोर्सिज्म होता है तो एक्सोर्सिज्म का मेन पर्पस क्या है, वो एक्सोर्सिस्ट जो है वो पूछता है तेरा नाम बता, वहीं तक लीड करने के लिए सारा ड्रामा होता है फिल्मों में। क्योंकि एक बार आपने अगर नाम बता दिया तो आपने खुद को ओपन कर दिया टू गेट एक्सोर्साइज्ड। वो डीमंस नाम नहीं बताते, वो डिस्गाइज करते हैं कि मैं लूसीफर हूँ, मैं बेल्जेबब हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिंकाना, कोई अपना नाम नहीं बताता है। तो इसलिए वहाँ पे कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसे यू फिगर आउट कि डीमन क्या है करके, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे जैसे पूजा ने बताया कि शक्ल नहीं दिखा रही, मैंने लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है? बाकी जब यहाँ पे साइबियो को दिख गया कि डीमंस हैं, अंदर दिख गया कि इनोसेंट है, ये तुमको क्यों नहीं दिखा रही शक्ल? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्वाइट लिटरली CID ऐसा। बट हमने कहा ठीक है अभी, क्योंकि पूजा ने बोला कि नहीं ओल्ड है, वो अपने बेटे के लिए आ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद मैं ही शायद ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो इग्नोर करते हैं। हम फिर चर्च के अंदर घुसते हैं। हम चर्च के अंदर घुसे तो वहाँ पे ना वो बेंचेस हैं जहाँ पे बैठ के प्रे करते हो, सब कुछ हो, लेकिन मेन ऑल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। घुसते ही मेरा प्लान ये था कि हम वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसको बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट। ESTES है एस्टेस करके। अभी दैट इज, अभी टेक्निकली इंडिया में कोई नहीं करता बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू इन द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फील्ड। एंड हम जो है हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में। उसमें क्या होता है, वो स्पिरिट बॉक्स जो हमने पहले एपिसोड में बात किया, पहले पार्ट में, उसका जो फीड है, जो कि टेक्निकली लाउड स्पीकर से हम कनेक्ट करते हैं, इधर हम लाउड स्पीकर में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पूजा को फीड करते हैं थ्रू अ नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन और ईयरफोन। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि पूजा ने अभी सपोज मैं आपका कान बंद कर दूं और आपकी आंखें खुली हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपका माइंड मैनिपुलेट करेगा ना कि शायद मैं ये बोल रहा हूँ, भले ही मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम पूजा की आंखें भी बंद कर देते हैं। सो पूजा कैन नॉट सी कैन नॉट हियर, इफ वी आर देयर नॉट देयर, उसको पता ही नहीं है हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटिटी उसके बाजू में खड़ा है तो भी उसको नहीं पता है। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज ऐसे सिचुएशन में आपकी आंखें आपके सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है, आपकी आंखें, कि अगर कोई एंटिटी आपके तरफ आ रही है तो आप डॉज तो कर पाओ या फिर भाग तो पाओ यहाँ से, लेकिन पूजा कुछ नहीं कर पाएगी वहाँ पे। हमने कहा कि हम एक काम करें, जहाँ पे मेन ऑल्टर होता है, जहाँ से प्रीस्ट खड़े होकर प्रीच करता है, पूजा को हम वहीं पे बैठाएंगे। एंड पूजा हैज़ नो आइडिया, क्योंकि ये सब उसके बाद होता है। लाइक वन शी इज इन टू दैट जोन, शी कैन नॉट लिसन, शी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हम उसको पकड़े हैं व्हाटएवर। तो हम बेंच लाते हैं, हम पूजा को बैठाते हैं एंड हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो कुछ पूछ रहे हैं हम। इधर हम कुछ गैजेटरी अभी तक यूज नहीं किए हैं, क्योंकि वी लाइक वी वांट टू सी के एंटिटीज क्या बोलना चाहते हैं। डिमोनिक है तो क्या करना चाहता है, नहीं है तो क्या करना चाहता है, जो भी है। एंड देन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि स्पिरिट बॉक्स से जो वर्ड्स आते हैं वो हमको ऐसे ओपनली सुनाई देता है ना। लेकिन अभी हमारा क्या है कि सपोज अभी मैंने आपको आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप दोनों सुन पा रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बट लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम बताओ, लेकिन आपने तो सुना नहीं, लेकिन आपने बोल दिया राहुल करके। सो वी गेट टू नो कि अच्छा एंटिटी रिप्लाई कर रही है। आप कब मरे थे? 1986 रैंडमली। आपको पता नहीं है 1986 क्यों हुआ, बट यू आर लिसनिंग टू द स्पिरिट एंड यू आर ऑल्सो सेइंग। दैट्स व्हाट पूजा इज डूइंग। वो एक मीडियम बन जाती है वहाँ पे। शी इज ऑल्सो यूजिंग हर साइकिक पावर्स
क्योंकि शी इज कनेक्टिंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड, लेकिन वो जो वर्ड आ रहे हैं वो भी वो बोल रही है वहाँ पे। तो ऐसे वर्ड्स आने लग गए हमको, हम लोग एक चर्च में हैं, व्हाई डोंट वी प्रोवोक? तो प्रोवोकेशन और एक डेंजरस टेक्निक हो जाता है जहाँ पे आप एंटिटीज को ट्रिगर कर रहे हो, आप छेड़ रहे हो कि भाई उंगली करते हो, उंगली करते आजा हो भाई। बेसिकली। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप प्रीस्ट हो, जहाँ पे प्रीस्ट का वो जो स्टैंडी होता है जहाँ पे खड़े होकर वो बोलता है, अब वहाँ पे जाओ, अब चालू करो बोलना, देखते हैं क्या होता है। मैं जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ जहाँ पे प्रे करते हैं। तो सैवियो खड़ा है उधर एंड वो अपना चालू कर रहा है इन द नेम ऑफ गॉड एंड दिस इज द होली चर्च एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पे बैठा हूँ, पूजा वहाँ पे बैठी, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर थिंग दैट्स हैपनिंग, एंड मैं वहाँ पे खड़े होकर और भी ट्रिगर कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं तो ये प्रीस्ट को मानता ही नहीं, ये प्रीस्ट इधर क्यों खड़ा है यहाँ पे? तो जैसे ये ट्रिगरिंग चालू हो जाता है, पूजा के जो वर्ड जो कि बीच में ऐसा 1 मिनट में एक वर्ड आ रहा था, अभी 1 मिनट में 3, 4, 10 वर्ड आ रहे हैं एक बार में। जैसे कुछ तो ट्रिगर हो गया, कुछ तो रिस्पॉन्स हो गया। कैसे वर्ड्स आ रहे हैं? रिमेम्बर, मतलब फीमेल्स मेल्स, हाँ मतलब रैंडम वर्ड्स आते हैं, तो मुझे तो पता नहीं ये लोग फॉर क्या। एग्जाम्पल जैसे मुझे एक आया था चर्च, या फिर मुझे उस टाइम पे क्या वर्ड्स आए थे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं बोलता हूँ, बट बोलता हूँ सिंक्रोनिसिटी में हम लोग कैसे गए। तो वो चालू हो गया, जैसे वो वर्ड्स आने चालू हो गए, आई वाज लाइक कि हाँ ये ना समझ रहा है, मतलब ट्रिगर हो रहे हैं वो सब। एंड उसी बीच में सैवियो स्टार्टेड सेइंग फ्यू वर्ड्स जो कि एक्सोर्सिज्म में यूज होता है ना। वो जब उसने बोलना चालू किया, ये मैं बता रहा हूँ, ये शाम नहीं हुई थी, हम शाम को क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जैसे जाके पहुंचे थे वहाँ पे फ्यू जंकीज वर देयर, दे आर डूइंग ड्रग्स। क्योंकि पूजा थी साथ में, हम लोग बिकॉज इनकी सेफ्टी के लिए हमने कहा हम रात को नहीं रहते, क्योंकि एक तो नया स्टेट है, हम पहली बार आ रहे हैं, तो हमको पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो दिन में ही खत्म करते हैं। तो उस चक्कर में जैसे ही उन्होंने एक्सोर्सिज्म के कुछ वर्ड्स बोलना चालू कर दिया, जो विंडोज है ना, तो मैं ऐसा फेस करके बैठा हूँ, पूजा मेरे सामने बैठी है, सैवियो यहाँ पे ऐसा खड़ा है, एंड ऐसे विंडोज हैं, विंडोज ब्लॉक होने चालू हो रहे थे बीच बीच में, जैसे कि लाइट ब्लॉक हो रहा है, ऐसे कोई खड़ा है वहाँ पे, जैसे आप देखो तो गायब हो जा रहा है वो। देन आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, एंड आई रियलाइज कि सैवियो ने बोला था बाहर डिमोनिक एंटिटीज है ना, एंड वो अंदर बैठ के एक्सोर्सिज्म का स्पेल बोल रहा है। तो ऑफ कोर्स बाहर जो डीमंस हैं वो थोड़े से उतावले हो रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। ऐसा है कि आप ऐसे देख रहे हो कॉर्नर ऑफ द आई से लाइट्स ब्लॉक हो रही हैं, जा रही हैं, आपको दिख रहा है जैसे विंडो में कोई आ रहा है, झुक रहा है, क्योंकि विंडो से लाइट आ रही तो कोई खड़ा होगा तो लाइट ब्लॉक हो जाएगा, तो हाँ। जैसे देख रहे हो तो वो गायब हो जा रहा है फट से। वो चालू हुआ, देन सैवियो kept on going on and I'm still triggering कि यार मैं तो सैवियो को प्रीस्ट मानता ही नहीं, आप लोग क्यों मान रहे हो इसको प्रीस्ट, उसको हटाओ वहां से, ढकेलो उसको वहां से। So I'm doing all those things, then the word आता है 666, वो मेरे थ्रू आया। हाँ, मतलब पूजा बोलती है 6, तो मैंने कहा अच्छा 6 क्या, 6 एंटिटीज, आर यू 6 स्पिरिट्स हियर, 6 बैड थिंग्स, और आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, आप कुछ बोलना चाहते हो। हम हिंदी इंग्लिश हम हर वर्ड में बात करते थे, क्योंकि टेक्निकली भूतों को वर्ड कुछ मैटर नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में बोल रहे हो किस में बोल रहे हो। बट क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स भूत मतलब पेशेंट आया करते थे, तो हम थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे थे कि आर यू ट्राइंग टू लाइक से दैट यू आर 6 पेशेंट्स हियर और समथिंग। देन फिर से पूजा बोलती है 6, मैंने कहा 6 तो क्या जा रहा है, मतलब कहाँ आप जा रहे हो, वेयर आर यू लीडिंग, एंड देन शी सेज 6 अगेन। So technically in modern world and in the beliefs of Christianity, 666 को devil's number भी बोलते हैं, the number of Satan, the number of Lucifer, the number of devil number माना जाता है, जबकि technically उसका वो meaning नहीं है, उसका कुछ अच्छा ही meaning है। बट अभी वो जो मॉडर्न हॉरर फिल्म्स हो गए, सब कुछ हो गए, 666 को लेके इतना फैला दिया कि लोगों को वही लगता है। एंड कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस बिलीव भी हैं दूर दूर तक, मतलब ऐसा सडनली उनके बुक्स में नहीं है एज सच। एनीवेज हमने कहा यार 666 बोल के क्या मतलब, यू आर ट्राइंग टू स्केयर अस और यू आर ट्राइंग टू आस्क अस टू लीव, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग राइट नाउ, वी आर हियर, हम लोग हैं, हम आंसर लेके ही जाएंगे। आप बताओ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे जो ऊपर जो सीलिंग है कुछ गिरा के दिखाओ, एंड वो सीलिंग काफी पुरानी, बाई चांस कुछ गिर भी जाता तो हमको ही कुछ हो जाता, बट वी नो कि वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नो कि उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। उस चक्कर में उस बीच में पूजा एक वर्ड बोलती है शेप, देन 2 सेकंड के पॉज में शी सेज शिफ्टर, एंड सैवियो खड़ा, मैं खड़ा, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, एंड हम बोल ही रहे कि ये ना वो ओल्ड औरत है, पूजा सेज ओल्ड फीमेल। और ये वहाँ इनका क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन जब ये मुझे वर्ड आया तब वो सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ओल्ड लेडी जो मुझे दिखी थी, जो मुझे शक्ल नहीं दिखा रही थी, वो शेप शिफ्टर थी, वो मेरे यहाँ आने से पहले मेरे ड्रीम में आ गई, शी शेप शिफ्टेड एज माई मॉम, वो सब कनेक्ट हो गया मुझे, एंड आई वॉज लाइक शिट,
वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर। या इवन आवर रिएक्शन वाज वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर, क्योंकि हमने जिंदगी में नहीं किया था कभी ऐसा। ठीक है, कोई एंटिटीज ऐसा डीमन बन के आ रहा है वो बात अलग है, बट कोई शेप शिफ्टर, क्योंकि एक तो एंड इट वाज टारगेटिंग द राइट पर्सन बिकॉज वो अभी भी इमोशनल ट्रॉमा में है ऑफ लूजिंग हर मदर, तो उसको और इफेक्ट कर रही है। एंड पूजा जैसे बैठने ही गई थी, मतलब दिस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ हर एस्थेट सेशन, शी रिएक्टेड ऐसा करके पैर पीछे करके कि कोई उसका पैर पकड़ मैंने रहा है। बोला मेरा कोई पैर पकड़ा, मैंने पूछा तुम में से कोई हो क्या, लेकिन ये लोग नहीं थे, लोग दूर थे। आई क्लियरली फेल्ट जैसे मेरा पैर किसी ने देन जैसे ही ये सब वर्ड्स आने चालू हो गए तो शी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठंडा था, ऑब्वियसली ठंडा था, लेकिन शी वाज फाइन टिल देन। उसको 2 जैकेट्स लगे तब जाके शी काम डाउन। पूरा मैं शिवर, पूरा हिल रही थी शिवर। एंड उस चक्कर में फिर हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, अभी समझ रहा है यू आर अ शेप शिफ्टर, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट आपको पता भी है आप किसके साथ लग रहे हो, लाइक डू यू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो हमारे साथ, बिकॉज टेक्निकली जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, एंटिटीज भी देख पा रहे हैं कि भाई साहब इनके साथ ना पंगा नहीं लेने का, उनको दिख जाता है। एंड हमको पता है कि उनको दिख रहा है, तो हम बोलते भी हैं कि आपको पता है ना आप किसके साथ पंगा ले रहे हो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आप तो डोर नॉक नहीं कर सकते हो, आप क्या आप आके डरा रहे हो इधर। एंड वी आर वेटिंग कि एक तो डोर का नॉक हो जाए, क्योंकि अभी हम धमका रहे हैं उनको ये कि ये सही चैलेंज करता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में, ये करके दिखाओ करके। वो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है कि किसी अल्टीमेटली डर वर है, लेकिन आप रिसर्चर भी हो ना, आप रिसर्च भी करो कि कौन सा तक स्प्रेड कर सकते हैं। हमने फिर कहा कि आप कोई आवाज करके दिखाओ, चलो आवाज करके दिखाओ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे सीलिंग है, सारे वुडन सीलिंग है, वुडन फ्लोर है, आप एक आवाज करके दिखाओ। तो सब ना ऐसा डेड पिन ड्रॉप साइलेंट में हम लोग खड़े हो जाते हैं, वी डोंट मूव एट ऑल एंड वी आर वेटिंग। एंड सडनली पूजा जो आवाज बोल रही थी वो भी रुक गई, तो मैंने कहा ये भी अच्छा, शायद दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, लाइक वो होता है ना एंटिसिपेशन, द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिर 2 मिनट बाद पूजा बोलती है मुझे ना तबला की आवाज आ रही। मैंने कहा क्या तबले की आवाज आ रही? फिर पूजा बोली मुझे ना गिटार की आवाज आ रही, गिटार की आवाज आ रही। एंड देन लाइक हाँ ये ना चर्च था, चर्च में पहले बजाते थे, गिटार बजता था, गाना होते थे, दे यूज्ड टू प्रेज द गॉड एंड एवरीथिंग, सब कुछ होता है। तो मैं सावे को पूछा कि तबला भी बजता था क्या? सावे बोलता है हाँ तबला बज सकता है, क्यों नहीं बज सकता। फिर मैं एंटिटी को बोल रहा हूँ कि अरे उसको नहीं सुनाना है, हमको आवाज करके सुना, हमको सुनना है, अब उसको मत सुनाओ जाके। एंड पूजा नाम ही लिए जा रही है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, सब कुछ। पहली बार मैंने एस्टेस के टाइम इंस्ट्रूमेंट्स सुने, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ दिख रहे थे आपको, कहीं रखे हुए थे? कुछ नहीं था, खंडर है वो। वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे क्रॉस भी मीडियम में, उस मीडियम में कनेक्ट होके साइकिक मीडियम थी तो सिर्फ इनको सुनाई दे रही है। हाँ, उन लोग को जब बोला गया कि आवाज करो तो वो उनको सुना रहे हैं बैठ के। मैंने कहा साइकिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में करके दिखाओ। दैट इज व्हेन एक ऐसे दो रूम्स थे बाजू में, जहाँ पे एक रूम में है जहाँ पे प्रीस्ट प्रिपेयर होता है बिफोर कमिंग आउट टू प्रीच, और एक जगह पे कॉयर होता है जो खड़े होकर सिंग करते हैं, जहाँ पे वहां से आवाज आना चालू हुआ, टक टक ऐसा बीच बीच में। हम बोलेंगे फिर से करके दिखाओ, टक करके गिरेगा। ये अब रियल में आई आवाज। हाँ, ये तो कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा, तो फिर जब आवाज आई फिर भी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कुछ तो सीन है करके। अल्टीमेटली फिर, लेकिन पता है ये जगह क्यों इतनी वियर्ड है? हम जनरली इतने सारे जगहों पे जाते हैं, हम पूछेंगे स्पिरिट्स को, पूछते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, तो ना धरपकड़ होके आता है कि हाँ यार हमको तो हेल्प चाहिए, प्लीज मदद कर दो हमारी, हमको यहाँ से निकलना है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको हेल्प चाहिए, स्पिरिट बोलते हैं नहीं हम खुश हैं यहाँ पे, हमको नहीं निकलना है यहाँ से। बिकॉज दे आर सो स्केयर्ड कि बाहर जाएंगे तो डिमोनिक एंटिटीज है, वो बोले कि नहीं हम इससे यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। तो हमने कहा ठीक है ये रहो वो फिर। स्पिरिट्स होंगे जो प्रे करने आई हाँ। है, पर बाहर है डिमोनिक हाँ वाले। तो वो है, तो हमने कहा ठीक है, बट थैंक यू फॉर, हम हमेशा थैंक यू करके आते हैं कि तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या जो ये डेमोनिक स्पिरिट होती है और जो अंदर जो अच्छी स्पिरिट है वो उन पे हावी हो जाती है, वो उनको काबू में कर लेती हाँ है, टेक्निकली टॉर्मेंटेशन तो चलता ही है ना। कि अपने वर्ल्ड पे और डीप ले जाते हाँ हैं? हाँ हाँ होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है कि एक बड़ा पावरफुल नेगेटिव एंटिटी कैन मैनिपुलेट एंड अफेक्ट एक लोअर, मतलब इंसानों जैसे एंटिटीज को कर सकता है। नॉर्मल जब किसी की डेथ होती है तो उन एंटिटीज को भी कभी कभी एंट्रैप कर लेते हैं अच्छा, बुरा काम कराने के लिए, तो होता है, ये सब भी होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, हम घर गए, पूजा को फिर से ड्रीम आया। मुझे फिर से ड्रीम आया, और इस बार वो कुछ और शिफ्ट करी, सम अदर लेडी, बड़ी सी बिंदी पहनी हुई, और बहुत लाइक यू नो जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रेंथ वाली या फिर औहदे वाली लेडी, एंड वो मेरे पीछे पड़ी हुई, मतलब कि उसके साथ और 2 लोग थे लड़के, एंड वो मुझे ये धमका रही है कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा।
ड्रीम में। एंड मैं पूरे ड्रीम में भाग रही हूँ। उसने मतलब कि ड्रीम में मैंने ये देखा था जैसे कि वो कुछ डार्क मैजिक कर रही है, कुछ कर रही है, एंड हम लोगों ने एज अ टीम उसका पर्दाफाश किया हुआ। तो वो पूरे टाइम एंड मुझे समझ गया था ये वही है, क्योंकि एनर्जी वही थी, भले शक्ल अलग थी। You said she was also limping. हाँ, वो भी लिम्प कर रही थी, लंगड़ाना। तो पूरे टाइम मुझे कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अभी पता है क्रीपी पार्ट क्या है कि अभी हम 2 हफ्ते पहले फिर से गए थे, दूसरे काम के लिए गए थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। अब जब हम गए तो वो चर्च का मेन डोर टूटा हुआ है पूरा, जो कि पहले लॉक्ड था, टूटा हुआ है। हम दोनों पहुंचे एंड मैंने पूजा को बोला कि पूजा मेरे पास ना एक थ्योरी है, बट आई नीड योर साइकिक रीडिंग फर्स्ट। पूजा घुसते ही बोलती है कि सरबा ये जो बैरियर था ना, जो बाहर डिमोनिक थे, अंदर थे, वो अभी गायब है। मैंने कहा दैट इज माई थ्योरी। वो चर्च अभी पूरा सैचुरेट हो गया है, देयर आर गुड बैड सब मिक्स्ड होके हर जगह फैले हुए हैं। हो सकता है कुछ निकल भी गई हो। अब इन्वेस्टिगेशन में मजा आएगा। बट देन अभी नाउ दैट प्लेस हैज बिकम एक्सपोनेंशियली मोर डिमोनिक देन इट वाज बिफोर। अब क्योंकि बाहर के लोग भी, बाहर जो रोड वोड तक भी लोग फील कर लेते हो। हाँ, वो आपको हो जाएगा। एंड वो वही मतलब कि जब जैसे बता रहा था वहाँ जंकीज थे, ड्रग्स कर रहे थे, वो लेके गए होंगे अपने साथ हाँ हाँ, अटैचमेंट्स 100% लेके गए होंगे। साइकिक रीडिंग्स में भी आई, सावियो ने बताया कि कुछ जो इधर आए हैं, कुछ लड़के लड़कियां आए थे फॉर सम डर्टी वर्क एंड दे हैव कैरिड उनके साथ एंटिटीज, अटैचमेंट्स। जैसे अगर कोई ड्रग्स कर रहा है तो ऐसे यूजुअली वो हो जाती है इसीलिए नहीं, उसीलिए क्योंकि क्या होता है ना कि एनीथिंग जो आप अपने बॉडी में लेते हो, जो आपका ऑरा वीक कर दे, आपका कॉन्शियसनेस डाउन कर दे। सी आपका कॉन्शियसनेस बेसिकली डिसाइड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अभी आप कॉन्शियसनेस में हो तो अगर मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज कर पाओगे, बट आपका अगर कॉन्शियसनेस लेवल कम है बिकॉज ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन, मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज नहीं कर पाओगे, तो आप खुद को बचाओगे कैसे? सेम है, द ऑरा वीकेंस डाउन। सो कोई भी चीज़ जो ऑरा वीक कर दे, भले वो ड्रग्स हो, एक्सेस अल्कोहल हो, या फिर इंसान डिप्रेशन में हो, एक्सट्रीमली इमोशनल हो, ये सब वल्नरेबल होते हैं स्पिरिट अटैचमेंट। अच्छा।